इस दुनिया में कई सारे धर्म हैं और उन सारे धर्मों के अपने अपने भगवान। इनमें से मेजर रिलीजन्स का ये मानना है कि अगर आप इनके धर्म में नहीं मानते तो फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो, जाओगे तो तुम नर्क में ही। इसीलिए अगर तुम्हें स्वर्ग में अपनी टिकट पक्की करनी है तो बस इनके धर्म को ज्वाइन कर लो, फिर सब सॉर्ट हो जाएगा। अब एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं कोई एथिस्ट नहीं हूं जो कि भगवान के एग्जिस्टेंस को बस सिरे से इनकार देता है। मैं बस इस बात को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा हूं कि अगर भगवान हैं और वो वैसे ही हैं जैसे ये सारे धर्म क्लेम करते हैं, तो इस दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है? क्यों बुरे लोग बुरे काम करके भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वही अच्छे और इनोसेंट लोग अक्सर कई तरह की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं? इन क्वेश्चंस को सभी धर्म ने अपनी अपनी फिलोसफीज़ के ज़रिए आंसर करने की कोशिश तो की है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी तक इनमें से कोई भी फिलोसफी कन्विंस नहीं करवा सकी है कि इस दुनिया को सच में भगवान ने ही बनाया है। और अगर बनाया भी है तो जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जेन्युइनली भगवान के कोई अच्छे इंटेंशंस हैं। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ आपको इसका जवाब वीडियो में आगे मिल ही जाएगा, जिसमें मैंने दुनिया के 3 सबसे बड़े रिलीजन्स क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म की फ़िलोसफीज़ को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। और मैंने इन तीनों रिलीजन की फ़िलोसफीज़ को अपनी क्षमता के हिसाब से समझकर इनमें मुझे क्या कॉन्ट्राडिक्शन दिखी हैं उस पर बात की है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। क्रिश्चियनिटी में ह्यूमन सफरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक थियोलॉजी दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि गॉड ने पहले एडम और ईव को बनाया और उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में रखा। गॉड ने एडम ईव को इंस्ट्रक्शन दी कि वो गार्डन में लगे पेड़ से कोई भी सेब तोड़कर नहीं खा सकते, लेकिन एडम ईव ने इसे नहीं माना और उन्होंने वो फल तोड़कर खा लिया। इस एक्ट को बोला गया ओरिजिनल सिन, जिसकी वजह से गॉड एडम ईव से बहुत नाराज हो गए और उन्हें गार्डन से निकाल दिया। आगे चलकर एडम ईव को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ा। क्रिश्चियनिटी में ह्यूमंस को एडम ईव के ही वंशज माना जाता है, इसीलिए उनके अकॉर्डिंग एडम ईव का किया हुआ वो ओरिजिनल सिन अब सब में आगे पास ऑन होता है और आगे चलकर ये आपके बच्चों में भी पास ऑन होगा, जिसकी वजह से हमारे अंदर पाप और बुरे कर्म करने की इच्छा पैदा होती है और इसीलिए हम सफ़र भी करते हैं। लेकिन इस सफरिंग से हमें बचाने के लिए गॉड ने अपने बेटे जीसस को धरती पर भेजा, जो कि हमारे लिए सूली पर चढ़ गए। इसलिए जो कोई भी जीसस को मानेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा और उसे इन सफरिंग से छुटकारा मिल जाएगा। अब ये तो मैंने पूरी क्रिश्चियनिटी की थियोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो खुद ही इंटरनेट पर जाकर देख लेना। पर इस पूरी थियोलॉजी को सुनने के बाद मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गॉड ने पूरी ह्यूमैनिटी को एक सफरिंग के एंडलेस साइकिल में बस इसीलिए डाल दिया कि एडम ईव ने गॉड की बात नहीं मानी और बस एक सेब तोड़कर खा लिया। चलो अब मान लेते हैं कि एडम ईव का किया हुआ वो पाप बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसकी सज़ा एडम ईव ऐसी डिजर्व करते थे। पर एडम ईव की हुई गलती की सज़ा पूरी ह्यूमैनिटी को क्यों दी जा रही है? इट्स लाइक कि आपके दादा के क्राइम की सज़ा जज आपके आने वाली 10 पीढ़ियों को सुना दे। ये बात तो कोई लॉजिक नहीं बनाती। इस्लाम में ये बिलीफ है कि अगर हम किसी दुख से गुजरते हैं तो ये दरअसल अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं। अगर हम ऐसी परिस्थितियों में भी अल्लाह से अपना विश्वास नहीं खोते तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होते हैं और वो खुद ही इन सारी प्रॉब्लम्स को वक्त के साथ दूर कर देते हैं। पर अगर ऐसी परिस्थितियों में कभी तुम गरीब ही मर गए तो कोई बात नहीं, बाद में जन्नत तो है ही ना। अब इस थियोलॉजी के साथ सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि इसमें गारंटी क्या है? मैं ये कैसे मान लूँ कि आखिर में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, अगर कुछ ना हुआ तो क्या? अक्सर ऐसी बातों में मानने वाले लोग अपनी ज़िंदगी चुपचाप गरीबी में ही काटते रहते हैं और उनके ऊपर बैठे रिच और पावरफुल लोग उनका शोषण करते रहते हैं, क्योंकि वो मान चुके होते हैं कि अगर बिना सवाल किए हम ये वक्त निकाल लेते हैं तो अल्लाह हमसे बहुत ही खुश होंगे। पर आखिर में ऐसा होता कुछ भी नहीं है, बस ये सब झूठे वादे और कहानियाँ ही होती हैं। और वैसे भी इस्लाम में तो अल्लाह को ऑल पावरफुल, ऑल लविंग और ऑल नोइंग माना जाता है। अगर अल्लाह पहले ही सब कुछ जानते हैं तो फिर उन्हें टेस्ट क्यों लेना पड़ता है? उन्हें तो पता ही होना चाहिए ना कि कौन सा व्यक्ति किस टेस्ट में कैसा परफॉर्म करेगा। हिंदुइज्म में माना जाता है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे आगे के जीवन को निर्धारित करते हैं। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा और बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी दुख में है तो वो अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। पहली नज़र में ये कॉन्सेप्ट ठीक ही लगता है, पर इसकी गहराई में जाने पर इस पर भी बहुत सारी गलतियां निकल आती हैं।
जैसे कि उन लोगों का क्या जो कि इनोसेंट हैं पर फिर भी वो कई सारे दुखों में होते हैं, या फिर उन न्यूबॉर्न बेबीज का क्या जो कि पैदा ही कई सारी डिफॉर्मिटीज और बीमारियों के साथ होते हैं। उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया होता। अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कर्मा के ऊपर पुनर्जन्म की थ्योरी को चेप दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई दुख में है और वो अच्छा इंसान है और उसने कोई बुरा नहीं किया, तो हो सकता है कि उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की सज़ा उसे इस जन्म में मिल रही है। अब जहाँ पर आकर ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो फिर आप लिटरली किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो। आपके घर में चोरी हुई है तो ये तो आपके ही कर्मों की सज़ा है। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो क्रिमिनल को क्यों पकड़ना, क्योंकि उसने तो विक्टिम के पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा ही दी है ना। मतलब कुछ भी। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि चलो मान भी लेते हैं कि भगवान सच में है, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर कौन से धर्म के भगवान सच हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म को लेकर 100% श्योर होता है कि बस उन्हीं के भगवान सच हैं और बाकी सब झूठ। अगर भगवान इतनी बड़ी दुनिया बना सकते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री बना सकते हैं, और उसके भी ऊपर इतना कॉम्प्लेक्स इंसान बना सकते हैं जो कि भगवान पर ही सवाल उठा रहा है, तो क्या भगवान कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते थे जिसकी वजह से उनकी एग्जिस्टेंस का पता लगाया जा सके, और इवन यही पता चल जाता कि आखिर कौन से धर्म के भगवान सच हैं। आखिर क्यों भगवान ने पूरी दुनिया को धर्मों के झगड़े में फंसा कर रखा हुआ है, वो एक ही बार में इन सारी चीज़ों को क्लियर क्यों नहीं कर देते। वेल टू बी ऑनेस्ट, अभी तक तो मुझे इन किसी भी सवालों के कोई भी जवाब नहीं मिले हैं, और ना ही मुझे लगता है कि आगे कभी मिलेंगे भी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट गॉड की एग्जिस्टेंस को इवन प्रूव या फिर डिसप्रूव करना ही इम्पॉसिबल है, और इसीलिए अभी के लिए मैं एग्नोस्टिक ही ठीक हूँ। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही और वीडियोस डालता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।